सर, इस ईरान और इजराइल के युद्ध को लेकर कैसे इस वक्त देखते हैं, क्या कंडीशन लग रही है आपको? देखिए, इस युद्ध में ईरान ने मिडिल ईस्ट के कई देशों के ऊपर वहां हमले किए जहां अमेरिकन बेसिस थे। कतर हो, कुवैत हो, बहरीन हो। लेकिन उसने दुबई में भी हमले किए। दुबई में तो कोई मिलिट्री बेस नहीं है, लिहाजा दुबई ने ये कहा कि हम रिटेलिएट करेंगे। जैसे ही उसने ये कहा, सऊदी अरबिया जो पहले अपना एयर स्पेस अमेरिका को ईरान के खिलाफ नहीं देना चाहता था, उसने कहा मैं अब अमेरिका के साथ हूँ। यानी जो और कंट्रीज हैं, हो भी सकता है कि वो इसराइल के साथ आ जाएं, जिसको वो नहीं चाहते थे। यानी कि एक बदलाव और एक बढ़ता हुआ दायरा भी। बढ़ता हुए दायरे का तो अंदेशा ये कि शायद महायुद्ध में ना बदल जाए, और बदलाव का इफेक्ट ये कि अब चूंकि खोमेनी को मारा जा चुका है, वहाँ पे सत्ता परिवर्तन होता है, और अगर वहाँ एक डेमोक्रेटिक सरकार आ जाती है, यानी कि वहाँ इस्लामिक शासन खत्म हो जाता है, तो बहुत मुमकिन है पहलवी में पहले की तरह, जैसे पहलवी के समय में अमेरिका ने ईरान को खुद होके न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी थी, शायद अब भी वो दोबारा दे दे। तो क्या लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की पूरी तैयारी हो चुकी है, और कब तक लगता है युद्ध खत्म नहीं हो पाएगा? देखिए, जहाँ तक थर्ड वर्ल्ड वॉर का सवाल है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर रशिया और चाइना खुल के सामने आते हैं तो ये मुमकिन है, अन्यथा नहीं। और ये खुल के सामने नहीं आएंगे, क्योंकि रशिया के साथ तो दो प्रॉब्लम। पहला तो वो यूक्रेन के साथ में उलझा हुआ है, और दूसरा ये कि उसके बहुत सारे नागरिक इजराइल में रहते हैं, लिहाजा वो इजराइल के अगेंस्ट अटैक नहीं करेगा। चाइना का ये कि चाइना बिना मतलब किसी दूसरे दो देशों में के लड़ाई में अड़ंगा नहीं लगाता है। उसने जो कुछ मदद करनी थी, यानी कि प्लेनेटरी मिक्सर देकर, सेंट्रीफ्यूज देकर, यूरेनियम के रिचमेंट के लिए और सॉलिड फ्यूल के लिए, वो उसने कर दी, या HQ-9 जैसे यूजलेस एयर डिफेंस सिस्टम दे दिए। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि चाइना इन्वॉल्व होगा। और अगर ये दो सुपर पावर इन्वॉल्व नहीं होंगे तो फिर वर्ल्ड वार की कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, बड़ा युद्ध है वो तो चल ही रहा है।